प्रभाकर का स्टेटमेंट आया है कि जुबली का टिकट उसको मिलेगा जो जुबली का रहने वाला है। क्या जुबली वाले को मिलेगा? इसके बारे में आपका क्या कहना चाहे? देखिए, पूनम प्रभाकर जी बहुत हार्ड वर्किंग और काबिल मिनिस्टर है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर उनका जो भी स्टेटमेंट है मेरे को वो समझ में नहीं आया। ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है और ये एक प्रेस्टिजियस इलेक्शन है। ये जो भी बाई इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा और जो ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेटर का इलेक्शन रहेगा उसका जो रिजल्ट रहेगा, ये आने वाले चुनावों के ऊपर असर देने वाला है। सो एक की दम ये मुख्यमंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज आप बोल रहे हैं जो भी जुबली हिल्स में है उन्हें कंटेस्ट करना, तो मेरे को एक बात बताइए जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप देइए सीट अजहरुद्दीन को। अगर से अजहरुद्दीन के अलावा अगर से कोई जुबली हिल्स में है तो मेरे हिसाब से वहां पे बंदरा और लंगूरा है। और पूनम जी हमारे मिनिस्टर जी, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, हाईकमांड नहीं है ना, ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पे पहले शॉर्टलिस्ट होते नाम, उसके बाद में दिल्ली को भी जाते, फिर वहां पे सिलेक्शन होता, सर्वे होता, एक लंबा प्रोसेस है वो। ये प्रोसेस के तहत होता ये। और आप बोल दे रहे कि जुबली हिल्स में जो है उनको बात कहां पे प्रॉब्लम होती, जब आप बोलते कि जुबली हिल्स में पैदा हुआ तो ही उनको टिकट देंगे। अगर से आप बात बोलते कि जुबली हिल्स में रहने वालों को हम सीट देते तो उसमें फिक्र की क्या बात है? गरीब आदमी हो, एक सिंगल बेडरूम फ्लैट खरीद लेंगे। मैं हूं, मेरी बीवी है, बच्चे तो नहीं है, दो मेरे छोटे पेट डॉग्स है, एक गब्बू पठान, एक चंपू पठान। और अगर से उन्होंने बोले नहीं भाई जाति घर की जरूरत नहीं है, किराए का घर ले लो, तो एक किराए का घर ले लेंगे। अरे भाई, हमारे मिनिस्टर साहब जो बात बोले समझ में नहीं आया। मैं 1000 मिसाल देता हूं आपके चैनल के सामने। वायनाड में राहुल गांधी का घर था या प्रियंका गांधी का घर था, तो पूनम जी हमारे हाईकमांड नहीं है। यही बात अगर से आप ले लेंगे, ये इलेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विनेबल कैंडिडेट है ना, कमिटेड कैंडिडेट है ना, सेक्युलर कैंडिडेट, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन दलित सबको लेके चलने का कैंडिडेट होना, पब्लिक इश्यूज के बारे में जानकारी रहने वाला कैंडिडेट रहना, उसका कैरेक्टर और उसकी छवि, उसकी पर्सनालिटी ऐसी रहना कि लोग देख के ये बात बोलना कि हाँ ये आदमी जीतेगा तो हमारी मदद करेगा, हमारे घर को और हमारी गली को, हमारी आने वाली नस्लों को मजबूत करेगा। ये तमाम फैक्टर्स देख के आप टिकट देते। और रही बात ये जुबली हिल्स है, और यहाँ पे इक्वेशन क्या है? चंद्रबाबू की लाइकिंग में रहना और असदुद्दीन की नफरत में रहना। आप चंद्रबाबू की लाइकिंग बोलता, चंद्रबाबू नायडू सॉफ्ट करना रहना, तो कम्मा वम्मा के वोटों को अपन सेट कर सकते। वहां पे बीआरएस का कैंडिडेट मर गया, सिंपैथी है, और यहाँ पे एक पार्टी का इलेक्शन है, ये कोई इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं है। वहां पे बीजेपी पूरी पार्टी लड़ेगी, स्टेट यूनिट, पूरी बीआरएस स्टेट यूनिट लड़ेगी, पूरी कांग्रेस स्टेट यूनिट लगेगी, तो उसके अंदर बेस्ट कैंडिडेट है ना। और जज्बा कैसा रहना? जज्बा ऐसा रहना कि भाई पूरे शहरों में से हम एक बब्बर को उठा लेंगे, और उसके बाद जब हाई कमांड और कांग्रेस पार्टी वो बब्बर को पसंद करती तो पूरे शेरा मिलके उसको जिता देंगे, क्योंकि कांग्रेस जीतना जरूरी है, ऐसा जज्बा होना। अगर से रही बात सेकुलर बंदे की, अगर से मुसलमान में ले लेंगे तो फिरोज खान सेकुलर है, अगर से आप अदर कास्ट में ले लेंगे तो अंजन कुमार यादव है। तो अब क्या करना हम लोग? अंजन कुमार यादव, फिरोज खान और कोई भी, हम लोग क्या जुबली हिल्स में घरा ले लेना क्या? तो रही बात जीतने वाले कैंडिडेट को आप टिकट देने का,
फिरोज खान जब से अजहरुद्दीन को नहीं तो मेरे को टिकट दे तो लड़ेंगे बोलते कांग्रेस के आपके बड़े बड़े लोग भोखलाट में होकर इस्तीफा देते जा रहे। क्या पुन्नम प्रभाकर एक जिम्मेदार मिनिस्टर है, क्या उनके खुद ही से बोले या पार्टी बोलने लगा इनको? नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोला आपको, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत होनहार मिनिस्टर है, बट उन्होंने हाईकमांड नहीं है। सिंपल लॉजिक बात, अगर से ये बात हाईकमांड बोलती तो हम खामोश बैठ जाते, पर एक मिनिस्टर के होदा में उन्होंने बोले, हम उनकी बहुत इज्जत करते। बट सिंपल लॉजिक, उसका मैं आंसर दे दिया ना आपको। अगर से मैं पूछूंगा हाईकमांड से साहब जुबली हिल्स में रहना जरूरी है क्या, तो मैं एसी गार्ड से घर खाली कर दूंगा, जुबली हिल्स में जाके रेंट पे घर ले लूंगा। जुबली से लोग ये बोल रहे हैं कि किससे भी कंप्रोमाइज करने वाले लीडर बोलते थे जुबली में नहीं आना, हमारे यहाँ से लड़ने आ जाना। जैसा कि मुख्यमंत्री केसीआर से लड़के सीट पर बैठे हुए, वैसा फिरोज खान बोलते थे किसी से भी कंप्रोमाइज नहीं करता, फिरोज खान के जैसे लीडर जुबली में होना बोल के बोल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? देखिए जब भी सर्वे होगा, सर्वे करे बोले तो आवाम तो मैं बोल रहा हूँ जब आपको। भी सर्वे होगा आवाम का पल्स ले लेंगे, पार्टी ले लेंगी। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, अजहरुद्दीन को आप टिकट दीजिए। अगर से आप अजहरुद्दीन को टिकट नहीं दे रहे तो आप फिरोज खान को टिकट दीजिए, क्योंकि मैं होनहार हूँ, मैं एलिजिबल हूँ और मैं राइट कैंडिडेट अपने आप को समझता हूँ। उसके बाद में पार्टी हाईकमांड डिसाइड करने का है कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, पूरे शेरों में बब्बर को चुनना है, और जो भी बब्बर को चुन लिए पूरे शेरा मिलके कांग्रेस की जीत वहाँ पे पक्का करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब आखिरी सवाल फिरोज भाई, अब हमें ये बताइए कि अभी तक तो जुबली हिल्स के 10 कैंडिडेट हो चुके हैं, अगर वो 10 कैंडिडेट में से हाई कमांड किसी को चुन के कोई अदर को लाके खड़ा करती है, तो ये 10 बाकी के 9 लोग उसका सपोर्ट करेंगे? 100% सपोर्ट करना।